मेरा नाम उसामा साफ़ी है और नहीं उसको ऑन रहने दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उसामा साफ़ी अल मुहाफ़िज़ न्यूज़ के साथ और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन आदिल साहब, जो कि सीनियर सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इनसे हम आज कुछ चंद सवालात करेंगे, जो कि एक आप समझ लें कि सहाफ़ी की दुनिया कैसी होती है, सहाफ़त की दुनिया कैसी होती है। उनको बहुत सारे मरहले से गुजरना पड़ता है, उनकी क्या दुनिया होती है, हम ये डॉक्टर साहब से जानते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं, तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह के करम में दुआएं आप लोगों की, सब ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं, आप तो मेरे टॉपिक समझ गए होंगे क्या टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ डॉक्टर साहब के सहाफ़त जो है, जो सहाफ़ी हजरात हैं हमारे, उन्हें क्या क्या मरहले से गुजरना पड़ता है? देखें, एक सहाफ़ी अगर वो सच्ची ख़बर शाया करना चाहता है या अख़ज़ करना चाहता है तो उसके लिए ज़ाहिर है कि बुनियादी तौर पे उसे सच्ची ख़बर लेने के लिए तगदो और मेहनत करनी पड़ती है। पहली बात तो ये है। उसके बाद जब वो ख़बर हासिल कर लेता है तो शाया करने के बाद या मंज़र आम पर लाने के बाद उसे मनफ़ी लोगों का भी सामना होता है। लेकिन अगर सच्चाई होती है सहाफ़त में तो वो सहाफ़त बहुत आगे तक जाती है और उसकी जीत भी होती है उसकी। वक्ती तौर पे सहाफ़ियों को परेशान नहीं हो जाना चाहिए। बुनियादी काम ये होना चाहिए कि जो उसके ज़राए हैं वो आया ना हो आम लोगों पर, और ज़राए जब उनकी दस्तरस में होंगे तो आगे चल के सारे मरहले उनकी दस्तरस में रहेंगे, और यही सबसे बड़ी कामयाबी होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये समझता हूँ कि हमारे सहाफ़ी भाइयों को बहुत सारे लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो क्या उनके तनकीद में आके हमें अपने काम को रोक देना चाहिए, उनके डिमोटिवेट में आके? देखें, बाद जगहों पर तनकीदें जो है बजा भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है तनकीदें बेबुनियाद होती हैं। जैसा कि मैं पहले भी कह गुज़रा हूँ कि अगर आपकी बुनियाद ख़बरों की सच्चाई पर मबनी है तो किसी की तनकीदें या अंगुश नुमाइयाँ जो है वो नाकाम हो जाती हैं। और जो लोग सच्चे होते हैं वो सुरखरू भी होते हैं और कामयाब भी होते हैं आगे चल के, और उस फौरी तौर पर भी कामयाबियाँ उन्हें हासिल हो जाती हैं, आगे चल के भी वो कामयाब होते हैं। और जो लोग बेबुनियाद क्रिटिसाइज़ करते हैं या अंगुश नुमाइयाँ करते हैं, उन्हें जो है तहज़ीक का सामना होता है, उन्हें शर्मिंदगी का सामना होता है, नदामत का सामना होता है। डॉक्टर साहब, ये मेरी लाइफ में खुद गुजर चुका है कि जब मैं सहाफ़त फील्ड में आ रहा था तो बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे थे कि तुम ये क्या कर रहे हो, अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। जहाँ से मैं गुजरता था लोग कहते थे ये देखो ये वो पागल जा रहा है जो कि सोशल मीडिया में, जो कि इंटरनेट में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन मैं लोगों की डिमोटिवेट में नहीं आया। मैं उनकी बात इस कान से सुनता था, इस कान से निकाल देता था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग मुझे पहचानने लग गए हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं ये चाहूँगा कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छे शायर व शायरी भी करते हैं, तो आप अपने एक अशार से हमारे नौजवान नस्ल जो है, जो कि आजकल बेबुनियाद चीज़ों में जा रहे हैं, अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करें। असल में एक बात तो पहले मैं ये समझा दूं कि पूरे ज़माने में पूरी दुनिया में जितने इनकलाब या कारनामे अंजाम पाते हैं, वो जिन्हें दुनिया जो है दीवाना और पागल समझ रही होती है, अक्सरियत ऐसी लोगों की होती है जो बड़े इनकलाब लेकर आते हैं या जो बड़े कारनामे अंजाम देते हैं। तो इससे मरूब नहीं होना चाहिए, इससे परेशान नहीं होना चाहिए। हमारे माशरे में नशेब व फराज आते रहते हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो दूर रस नताइज को लोग नहीं समझ पाते या देख पाते। इसलिए आप साबित कदम रहते हुए किसी काम को अंजाम देना सीखें। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि अपने सीनियर से इस्तेफ़ादा करने की कोशिश करें, कुछ हासिल करने की कोशिश करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह किसी कदम पे भी आप नाकाम नहीं होंगे। डॉक्टर साहब, बेशक अगर आप जैसे माशाल्लाह बंदों का हमारे सर पे हाथ रहेगा, अल मुहाफ़िज़ चैनल के सर पे हाथ रहेगा, तो इंशाल्लाह हम कभी कहीं पे सर झुकाने के लायक नहीं होंगे, इंशाल्लाह साबित कदम रहेंगे। तो जी, एक शेर जो मैं ये समझता हूँ डॉक्टर साहब, एक सुनाना चाह रहा था, उस पर शेर भी इस्लाही हवाले से कि गर चाहते हो ज़िंदगी में इनकलाब आए, गर चाहते हो ज़िंदगी में इनकलाब आए, अहले खिरत से ज़िक्र जुनू कर लिया करो, नाकाम ज़िंदगी में भी आ जाएगा निखार, नाकाम ज़िंदगी में भी आ जाएगा निखार, फाका ज़दों के कर्ब को दिल पर लिया करो। माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा
कि अल मुहाफिज़ न्यूज़ के बारे में आप हमें कुछ गाइड करें। देखें, मुहाफिज़ न्यूज़ बहुत अच्छा नाम आप लोगों ने रखा है। ये नाम बहुत ही मुरस्सा नाम है और मैं समझता हूँ कि इस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी जितनी फोर्सेस हैं पुलिस समेत, वो तमाम इस हल्के में आती हैं, इस दायरे में आती हैं, इस नाम के दायरे में यूँ कह लें आप। तो अगर इसको आहिस्ता आहिस्ता और वसअत देते रहेंगे, आप आगे बढ़ाते रहेंगे, तो इंशाल्लाह बहुत कामयाबी हासिल करेंगे। लेकिन बहुत ही मोहतात और अपने एतदाल में रहते हुए काम करने की ज़रूरत होती है। उसकी वजह यह है कि जो भी बड़े काम होते हैं वो एतदाल पसंदी के साथ ही होते हैं। चलें जी, माशाल्लाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन आदिल साहब। तो मैं अपने नौजवान नस्ल को भी यही कहना चाहूँगा कि आप अच्छा काम करें, आप आगे बढ़ने की एक कोशिश करते रहें कि इंशाल्लाह ऐसा वक्त भी आएगा कि आपको पाकिस्तान अपने कंधों पे उठाएगा। तो मैं एक अशार कहना चाहूँगा कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं।